राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 24 जून गुरुवार का दिन है और 24 जून गुरुवार के दिन जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भी जो है मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है जो हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही विशेष मानी गई है। अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा, दोनों का एक खास महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा का महत्व है उसका और भी ज़्यादा आंका गया है। इस बार ये शुभ दिन 24 जून के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पूर्णिमा हो या अमावस्या, इस दिनों जो है पवित्र नदी में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं आज स्नान के बाद दान करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आज के दिन दान किया हुआ 100 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। गंगा हो या किसी और पवित्र नदी में इस दिन प्रातःकाल डुबकी लगाने से व्यक्ति को जो है पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों, अभी कोरोना जैसी महामारी के दौरान कहीं जाना संभव और सुरक्षित नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उससे स्नान करें। इससे आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। इसमें जो है दोस्तों, आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने नहाने की जो टंकी होती है पानी की, उसके अंदर गंगा जल डाल दीजिए, क्योंकि इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका पूरा जो परिवार है वो गंगा नदी का स्नान प्राप्त करेगा। तो आप घर बैठे ही है जो गंगा नदी का आप स्नान का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट पूर्णिमा का व्रत रखने का विधान है। ये खास तौर से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर रखा जाता है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है संत कबीरदास का भी जन्म हुआ था। इस दिन उनकी जयंती भी, और इसी वजह से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि यह तिथि आरंभ 24 जून को सुबह 3:32 पर हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 25 जून रात 12:09 तक को रहने वाली है। इस दिन आपको जो है व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी का समक्ष, माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर पूजा आराधना करते हैं तो आपको हर मनोवांछित फल प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णिमा का जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो व्रत है उसे मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत भी कहा गया है। तो आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको जरूर व्रत रखना चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य दें, नहाने के बाद ब्राह्मण को दान देना महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन जरूर कुछ दान करना चाहिए। इसके बाद कुछ चंद्रमा को जल अर्पित कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस शुभ दिन जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को दोनों को एक साथ में पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आपको भूल कर भी, जब कभी भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर रहे हो, तो भूल कर भी अकेलों की पूजा ना करें। आपको इस दिन जो है साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। और गुरुवार का दिन है, और गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा हर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो, तो गुरुवार के दिन व्रत जरूर रखें और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी दोनों की एक साथ पूजा करें। साथ ही इस एक उपाय को जरूर करें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो है उपाय, यातना और साधना का दिन माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आप जो भी उपाय, यातना और साधना करते हो उसका पूर्ण फल आपको जरूर प्राप्त होता है। बस एक वो सच्ची श्रद्धा के साथ आपको इस व्रत को, इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय जो है गाय से जुड़ा हुआ है। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस उपाय को करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान विष्णु जी को गाय जो है बहुत ही प्रिय होती है। गाय की सेवा करने से सनातन धर्म में बहुत ही अच्छा काम बताया गया है। कहा जाता है कि जो जातक गाय की सेवा करता है उनकी कुल में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। और हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा भी मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि नियमित रूप से गाय की सेवा करने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको भोग लगाएं, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। एक गाय की सेवा करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल मिलता है, उनको भोग लगता है और पुण्य प्राप्त होता है। तो एक गाय की सेवा से आपको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का लाभ मिलता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए जो है और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियां ही तर जानी जाती हैं। यानी उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो वहीं दोस्तों इस उपाय के तहत आपको पूर्णिमा के दिन जब आपकी गाय घर की पहली रोटी बनती है, तो पहला भोग जो हमेशा अग्निदेव का भोग होता है, तो पहला भोग अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। अब जब आपके घर की दूसरी रोटी बन रही है, तो दोस्तों उस रोटी को आपको गाय के नाम की अलग कर देनी है। अब आप घर का काम पूरा हो जाए, आप रोटी वगैरह सब बना दी है, उसके बाद जब आप गाय को रोटी खिलाने जा रहे हो, तो दोस्तों उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। इस दिन हल्दी गुड़ रोटी के साथ खिलाने से गुरुवार के दिन और पूर्णिमा के शुभ संयोग पर अगर आप ये काम करते हैं, तो दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र में इस उपाय को बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि जो जातक पूर्णिमा या गुरुवार के दिन ये काम करता है, उसके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। बस आपको रोटी के साथ गुड़ और हल्दी मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, वो आपको सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनेगा। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे और अपने आप आपको अपने जीवन में फर्क महसूस देखने को मिलेगा। यानी आप खुद जो है दोस्तों अपने आप में एक जो है चेंजिंग देखेंगे। यानी आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में अब सुख समृद्धि बन रही है। आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप जो लोग हैं गुरुवार के दिन और पूर्णिमा के शुभ संयोग पर गाय को हरा चारा जो होता है गौशाला में जाकर अगर आप आज के दिन हरा चारा खिलाते हैं, तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। आप जिस काम में भी जा रहे हो उस काम में जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये काम आज के दिन करना चाहिए। आपके ऊपर जरूर माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। और ऐसे ही दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है सुबह के समय पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण करके धूप अगरबत्ती अगर जलाकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो माता लक्ष्मी जी अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। उस जातक पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। और हर पूर्णिमा पर सुबह के समय आपको एक काम करना चाहिए कि हल्दी में थोड़ा पानी डालकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने प्रवेश द्वार जो होता है घर के मुख्य दरवाजे का, उस पर ओम बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ओम का अगर आप चिन्ह या शुभ लाभ अपने घर पर लिखते हैं, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर आएंगे। क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आते हैं। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी जी जरूर आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर मां लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। धन आगमन का मार्ग बनेगा, आर्थिक परेशानी दूर होगी, घर में जो भी अनबन होगी वह भी खत्म होगी। प्रत्येक पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजा पत्तों से बनाए हुए तोरण अवश्य बांधे। इससे घर में शुभता का वातावरण बनता है। लंबे और प्रेम से भरे दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को जातक को कभी भी शारीरिक संबंध आज के दिन नहीं बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से दूर रहें। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी आपको अपशब्द नहीं बोलना है। अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको हानि हो जाती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेल पत्र, समी पत्र, फल चढ़ाने से शिव
कि जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए चंदन में सफ़ेद मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर में से कलह अशांति दूर होती है, यानी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच की जो अनबन है वो भी खत्म होती है।